दैत्य और देवताओं में फिर युद्ध हुआ। सुखदेव भगवान परीक्षित को कहते हैं, राजन, जब दैत्यों ने पराक्रम किया, पुरुषार्थ किया, दैत्यों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य और देवताओं के गुरु कौन हैं? बृहस्पति। शुक्राचार्य ने ऐसे अनेक यज्ञ किए जिनसे दैत्यों में बल आया, ताकत आई, और उस शक्ति से उन्होंने देवताओं पर आक्रमण किया। देवता बेचारे परेशान, स्वर्ग पर आक्रमण हो गया। सारे देवता त्राहिमाम 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 करते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने कहा, चिंता मत करो, ऐसा करो, समुद्र का मंथन करो, उसमें जो जीत उसी को राज दिया जाएगा। बोले ठीक है। समुद्र का मंथन हुआ, 14 रत्न निकले। जिसके योग्य जो था उसको वो रत्न दिया गया। अंत में जैसे अमृत निकला, देवताओं ने उठाया कलश और भाग गए। अमृत तो ले गए और पीछे से क्या निकला? जहर। जहर भी लेना पड़ा। अब समस्या ये हुई कि अमृत पीने के लिए तो सब तैयार, अब जहर कौन पिए? भगवान श्री हरि ने सोचा, नारायण ने सोचा कि अगर इनके हाथ में दे दें तो ये तो अमृत, भाई अभी तो बल इनमें है ना, दैत्यों में, तो ये पी जाएंगे। तो बोले ऐसा करो कि भगवान ने एक स्वरूप धारण किया और वह स्वरूप है, वह अवतार है। बोलो मोहिनी भगवान की जय हो। बोले हम वितरण करेंगे, एक पंक्ति में दैत्य बैठे और एक पंक्ति में देवता। अब मोहिनी भगवान जो जहर है वो तो उस पंक्ति में बांटा जहाँ दैत्य थे, और जो अमृत था वो किस पंक्ति में बांटा? देवता थे। अब देवता पिए नहीं तो मुस्कुराए, जैसे ठंडा पी करके नहीं होता, एक अलग सी ऊर्जा आती है, कोक पी के, वही था। अब ये एक दैत्य था, उसने कहा मेरी पंक्ति में जो पी रहा है वो पी रहा और सीधा, और इधर के पी रहे बड़े मुस्कुरा रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। वो उस पंक्ति से उठ करके इसमें बैठ गया। इतने में भगवान ने पिला दिया और पी गया, अमृत अपना काम कर गया। तब कथामृतम, वस्तुतः वो अमृत कथा है। तप्त जीवनम। इतने में सूर्य भगवान और चंद्र भगवान बैठे थे। बोले महाराज गड़बड़ कर दी। बोले क्या हुआ? बोले दैत्य था, भगवान ने सुदर्शन निकाला और उसके 2 टुकड़े कर दिए। क्या बनाओ? सब पता आपको, ध्यान देना। राहु केतु कौन बनता है? अभी क्या पी रहे हैं आप लोग? अमृत। आज दुनिया में ये अमृत सबसे ज़्यादा बंट रहा कि नहीं? जहाँ चैनल में देखो सब अमृत ही बंट रहा है, जिस टीवी में देखो अमृत बंट रहा है। पर राहु केतु क्यों बन रहे हैं? क्योंकि राहु और केतु, वो जो असुर था उसने जहर भी पिया
और अमृत भी पिया। वस्तुतः लोग कथा भी पीते हैं और रात को कुछ और भी पीते हैं, नहीं पीते? समझ गए होंगे आप। तो जो दोनों चीज़ें पिएगा वो जी पाएगा? वो तो वही तो बनता है राहु केतु। दिन में शिव जी को जल चढ़ाया और शाम को वो चढ़ाया, तो वो रात को 12 बजे जब घर आता तो वही तो राहु केतु। तो वस्तुतः जब उससे अपराध हो गया तो तब से लेकर के आज तक वो सूर्य भगवान और चंद्र भगवान को कहीं ना कहीं कष्ट देता है। अमृत भी समाप्त हो गया, अमृत को बच तो है ना, सब ने पिया, सब ने आनंद लिया, लेकिन जहर बच गया। दैत्य परास्त हो गए, देवताओं की जीत हुई। अब जो जहर बच गया तो बोले महाराज 2.5-3 किलो बचा हुआ है, क्या करें? तो सब देवता सिर नीचे कर दिया कि कहीं हमारा नंबर न लग जाए। ब्रह्मा जी, हाँ महाराज कुछ, बोले नहीं पेट खराब है। नहीं। वरुण जी बोले डाइटिंग में है। सब हाथ खड़े। अंत में श्री हरि ने हर महादेव को याद किया साहब। बाबा को ये भी नहीं पता था कि अमृत बंट गया कि जहर बच गया। वो ध्यान में ही थे। बाबा नेत्र खोले, बोले पियोगे? बोले क्या? जहर। बोले हाँ। ध्यान देना मेरे भाई बहन, ये जो जहर है केवल इसको पचाने की ताकत केवल महादेव के अंदर है। देवता इतने चालाक, जब महादेव तैयार हो गए ना, फिर बोल रहे नहीं पीने को तो हम भी पी लेते, पर घर में थोड़ा फंक्शन चला है। मतलब अपनी पूरी औपचारिकता, पूरी चालाकी, पूरी देवता कहीं कसर नहीं छोड़ते अपनी चालाकी। महादेव ने लिया और पिया। जय बोला भंडारी तेरी महिमा जग से न्यारी। जय बोला भंडारी तेरी महिमा जग से न्यारी। जय बोला भंडारी महिमा जग से न्यारी। जय बोला भंडारी तेरी महिमा जग से न्यारी। तेरी महिमा जग से न्यारी। अमृत तो देवों को पिलाया, अमृत को देवों को पिलाया। अमृत तो देवों को पिलाया, अमृत को देवों को पिलाया। आप पे विष भारी महिमा जग से न्यारी। जय भोला भंडारी तेरी महिमा जग से न्यारी। महिमा जग से न्यारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। तेरी महिमा जग से न्यारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। तीन लोक मस्ती में बसाए। आप
न्यारी, जय भोला भंडारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। तेरी महिमा जग से न्यारी, तेरी महिमा जग से न्यारी, तेरी महिमा जग से न्यारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। तेरी महिमा जग से न्यारी, 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 तेरी महिमा जग से न्यारी। जैसे ही महादेव ने रस पिया, कौन सा अमृत नहीं, जहर, नीलकंठ नाम पड़ गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। अब 2-3 देवता रखे हुए थे बगल में चेक करने के लिए, तो एक गया, उसने हिलाया, बाबा ठीक है, नहीं होता? बोले हाँ ठीक है। तो गया, बोले उस पर तो फर्क ही नहीं पड़ा, वो तो बिल्कुल ठीक है। देवताओं ने पूछा, महादेव वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन मन में हो रहा है, आपने जहर पिया और आप पर असर ही नहीं हुआ। बोले क्या बात करते हो, मैंने कहाँ पिया? अच्छा किसने पिया? बोले पहले मेरे जीवन में राम का नाम पिया, उसके बाद मैंने विष पिया और मेरे जीवन में विश्राम हो गया। वस्तुतः ध्यान से सुनिएगा, जहर है क्या? क्या है जहर? जहर का मतलब है कि आप के द्वारा अगर किसी के लिए गलत विचार, गलत भाव प्रकट होने होता है संसार में, तो उसको नाभि से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, उसको कंठ में रोक दो। और दूसरे के द्वारा अगर आपको कभी महाप्रसाद मिल जाए, है ना, जहर, तो उसको कानों के द्वारा यहाँ रोक दो। शब्द कब काम करता है? शब्द तब काम करता है जब वो हृदय में स्पर्श होता है। तो बोले यहाँ तो केवल श्री जी का नाम होना चाहिए, यहाँ तो केवल लाडली लाल सरकार का नाम होना चाहिए, यहाँ तो केवल मेरे इष्ट का नाम होना चाहिए, यहाँ तो जगत का काम ही नहीं है, यहाँ तो केवल जगदीश का नाम होना चाहिए। बाकी जो व्यवहार है वो गले से करो, नहीं है। बोले मेरे हृदय में केवल और केवल राम नाम विराजमान रहता है। नाम भगवान की इतनी कृपा है कि वो संसार से जितनी मर्जी जहर दे दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और राम नाम इतना जीवन में उतर चुका है, अब किसी के प्रति जहर की भावना ही नहीं रहती है। अरे ये तो देवों के देव महादेव थे, लेकिन यहाँ दुनिया में तो अभी कलयुग में ही कुछ ही वर्ष पहले लोगों ने भक्ति करने वाली सखी स्वरूपा मीरा जी को जहर दिया और मीरा जी बच के निकल गई। ये केवल और केवल नाम का प्रताप है, ये केवल और केवल निष्ठा का प्रताप है, ये केवल और केवल तुम्हारे विश्वास का प्रताप है। इसलिए दुनिया में सब देव हैं, नहीं है? और देवों के देव कौन हैं? हमारे महादेव। नहीं, कहीं ना कहीं फिर सीना, है ना? क्यों दीदी?
अपने पहाड़ों के देवता। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रसाद नहीं पाया आज? पाया है तो थोड़ा जरा दिखाओ ना। हर हर महादेव। इसके बाद दैत्यों के जो राजा हैं बलि, सुनो ध्यान से, चिंता मत करो, 5 बजे तक ठाकुर जी को प्रकट करा ही देंगे। सब यही सोच रहे कि कब लीला होगी, अब कथा को भी थोड़ा सा है ना स्पर्श करेंगे। दैत्यों के राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, केवल एक यज्ञ बाकी रह गया, अगर वो पूर्ण हो जाता तो स्वर्ग के राजा बन गए थे। देवताओं ने कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर भगवान को मनाया, भगवान ने अवतार लिया। बोलो वामन भगवान की जय। वामन भगवान छोटे से बौने नहीं पहुंच गए राजा बलि के द्वार पर। बोले भिक्षाम देहि बलम बलियताम त्रिपादे न सक्षय। बोले राजा बलि भिक्षा चाहिए। और उस समय यज्ञ चल रहा था, यज्ञ की पूर्णाहुति होने वाली थी। राजा बलि इतना खुश हुआ, इतना प्रसन्न हुआ। ध्यान देना मेरे भाई बहन, जब कभी घर में उत्सव चल रहा हो, जब कभी आपके व्रत चल रहे हों, जब कभी आपकी अनुष्ठान चल रहे हों, अनायास कोई संत आ जाए, समझ लेना यज्ञ सफल हो गया। छोटा सा दिव्य तेज वामन भगवान का। भिक्षाम दे, बोले राजा भिक्षा दो। इतने प्रसन्न हुए राजा बलि, एकदम दौड़ करके मुख्य द्वार पर पहुंचे, अंदर बुलाया, स्वागत सत्कार किया, यथा उचित स्थान दिया और हाथ जोड़ करके राजा बलि खड़े हो गए। बोले महाराज अहो भाग्य है हमारा, सौभाग्य है हमारा कि इस यज्ञ की पूर्णावति पर आपका दिव्य दर्शन हुआ। मांगो क्या चाहते हो? बोले मुझे कुछ नहीं, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो राजा बलि हंसने लगे, बोले ये भगवान, दिखने में भी छोटा और मांगने में भी छोटा। अरे तुम्हें पता नहीं है कि तुम राजा बलि की चौखट पर खड़े हो और मेरी चौखट पर मांगने वाला दोबारा मांगने लायक नहीं रहता है। मांगो राज, आज तुम राजा बलि की चौखट पर खड़े हो, क्या चाहते हो? बोले मैं जानता हूं, मैं विद्वान हूं, मैं ब्राह्मण हूं। असंतुष्टादुजानष्टा, मुझे पता है मैं ब्राह्मण हूं राजा बलि कि असंतुष्टादुजानष्टा संतुष्टा च मयि पति। मुझे जितनी मेरी आवश्यकता है मैं उतना ही मांगूंगा, ज्यादा लेकर के मैंने करना क्या? मैं ब्राह्मण हूं, मैं व्यापारी नहीं हूं। व्यापारी अगर संतोष हो गया तो उसका व्यापार नष्ट हो जाएगा, और ब्राह्मण अगर असंतोष हो गया तो उसका ब्रह्म ज्ञान खत्म हो जाएगा। ये लिखा है कि असंतुष्टा दुजानष्टा। मैं इतने में संतोष हूं महाराज जी, आप दे दीजिए। बोले अरे फिर भी सोच ले, बच्चा है तो दोबारा मांगने नहीं दूंगा, सोच ले, तब तक चाय पी ले। पंडित जी को बोला, मैया सोच रही कि अपनी बात कर रहा है, चाय की बात। मांगो क्या चाहते हो? बोले पदम तृतीयम, 3 पद
दान दे दे बस, मैं संतोष हो जाऊंगा। बोले पक्का? बोले हाँ पक्का। ठीक है महाराज जी। जल लिया, सुनो ध्यान से, जल लिया। संकल्प होता ना दान का, नहीं होता? तितिर विष्णु तथा नक्षत्रम विष्णुरेव च। अब सुनो ध्यान से, बड़ी गजब की कथा। जैसे संकल्प के लिए जल लेना चाह रहे थे, जल चाहिए, सुनो ध्यान से, बस अपनी गप। जब तक कथा में पहले तो प्रभु जी कर देते हैं सेवा, फिर वो आने जाने वाले सेवा। सुनो ध्यान से, जैसे जल लेना चाह रहे थे तो जल का जो मुख है, पात्र है, वहां से जल ही ना निकले। क्या हुआ? जल क्यों नहीं दे रहे हो? तुम तो कह रहे थे कि तुम राजा बलि की चौखट पर खड़े हो, मांगो। अब जल देने में भी दिक्कत हो रही है। बोले नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। बगल में गुरुदेव विराजित थे, किसके? राजा बलि के। कौन? शुक्राचार्य। बोले नहीं, तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये नारायण है। तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये तुम्हें छलने आया है। जब राजा बलि नहीं माना तो अंत में शुक्राचार्य भगवान सूक्ष्म रूप से उस जल पात्र में बैठ के विराजित हो गए। बस भगवान ने कहा नहीं निकल रहा जल। बोले नहीं निकल रहा महाराज। तो एक कुसा लिया और डाला, और वहां शुक्राचार्य देख रहा था, तो एक आंख, राधे राधे। ध्यान देना, यतीनां कांचनम दद्या। यदि कोई देने की भाव कर रहा हो, अगर उसको रोक दिया जाए तो क्या होता है? हमसे बुलवाओगे? सलोपो नरकम भवे। ध्यान से सुनना, जैसे समझना बात को। जैसे इस व्यक्ति के मन में आया कि मैं दान करूं, और इसने बोला कि नहीं करना, तो ये तो स्वर्ग जाएगा क्योंकि इसकी भावना ने इसको पहुंचा दिया, लेकिन ये फोकट में नरक जाएगा। ये लिखा है, यतीनां कांचनम दद्या। क्योंकि वो तो भाव से चला गया ना, बात वस्तु की नहीं है। और उसने अगर उसे रोक दिया तो बिना रिजर्वेशन को चला गया। सलोपो नरकम भवे। नरक में कमरा बुक हो गया। महाभारत में कर्ण जो महाराज हैं, वो दानवीर उनको बोला गया। तो एक दिन दानवीर कर्ण महाराज दान दे रहे थे, और अचानक कुछ वस्तु आई और बाएं हस्त से बाएं हाथ से दान दे रहे थे। एक द्वारपाल दौड़ के आया, बोले महाराज आप ठीक नहीं कर रहे हो। बोले क्यों? बोले बाएं से दान थोड़ी दिया जाता है, पवित्र काम है, तो दक्षिण हस्त से होना चाहिए। बोले अरे मूर्ख, तुझे यही नहीं पता कि दान देने के लिए दक्षिण और उत्तर नहीं देखा जाता है। दान की भावना आई, तुरंत दान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भरोसा नहीं, कहीं हम इस भ्रम में न रह जाएं कि दान कैसे देना कैसे नहीं देना। जिस समय दे रहे हैं कहीं तुम कर्म कांड में न फंस करके मन अगर कलुषित हो गया तो। बाएं में वस्तु है, देने का संकल्प हुआ तो दे दिया, क्योंकि अगर दाहिने तक पहुंचने में अगर मन बिगड़ गया तो बस शुक्राचार्य की आंख ठीक हो गई। जल आया,
विष्णुर्विष्णु नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमा विष्णुराज्ञा प्रमानद्य ब्रह्मणो। नहीं, यहाँ सुबह आचार्य जी कराते होंगे संकल्प। बस संकल्प जैसे ही वामन भगवान के हाथ में आया तब दिखाया अपना स्वरूप। कौन? वामन भगवान। एक पैर से नीचे का नाप लिया, 7 नीचे 7 खंड नीचे 14 भुवन। एक पांव से, एक पैर से, एक पग से नीचे, एक से ऊपर। और बोले राजा बता तीसरा कहाँ रखूं? कंप गया, हिल गया, राज्य चला गया, वैभव चला गया, धन ऐश्वर्य सब। लेकिन जो राजा बलि की जो शक्ति है, अर्धांगिनी, वो कहीं न कहीं मति वाली थी, कहीं न कहीं सुमति वाली थी। दौड़ करके गई, बोले महाराज अभी हम खाली नहीं हुए, अभी है हमारे पास, अभी बाहर का ही गया ना। एक पग से भूतल, रसातल, महातल, तलातल, पाताल नाप लिया और एक पग से भू भुव स्व जन तप मह इनको नाप लिया। तीसरा पग कहाँ रखूं? बोले महाराज ये भी एक लोक है, ये भी एक हमारा ब्रह्मांड है। पदम तृतीयम पदमा पदमेकमूलम। महाराज मेरे सिर पर रखो, मेरे माथे पर रखो। और नारायण ने, वामन भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के माथे पर रखा और राजा बलि का दान देना सार्थक हो गया। बोलो नारायण भगवान। वस्तुतः आप हम सब जब भी किसी बड़े जन के पास जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, तो हम वहाँ सिर क्यों झुकाते हैं? सिर झुकाने का क्या मतलब है? क्योंकि सिर में, मस्तिष्क में, इस ब्रह्मांड में अहम रहता है। हम उस अहम को भगवान को चढ़ाते हैं। जब भगवान के आगे हम अपने आप को चढ़ा देते हैं तो हमारा कुछ नहीं रहता है, सब परमात्मामय हो जाता है। बोलो नारायण भगवान की जय। आइए नवम स्कंद में प्रवेश करें। नवम स्कंद में भगवान श्री राम का दिव्य चरित्र है। अब कुछ ही क्षण में, है ना, ठाकुर जी का स्वरूप आप हम सबके बीच में। कृष्ण भगवान को प्राप्त करने से पहले, अथवा तो कृष्ण जन्म उत्सव से पहले रामचरितमानस का आश्रय लिया है। संत लोग कहते हैं राम ने जो किया वो करना है और कृष्ण ने जो कहा वो करना है। कृष्ण ने जो किया वो नहीं करना। लेकिन, है ना, लेकिन आजकल तो कृष्ण ने जो कहा, क्या कहा कृष्ण ने? श्रीमद् भगवद गीता का जो दिव्य ज्ञान है वो भगवान के श्रीमुख से निर्गत है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण के मुख से जो ज्ञान मिला वो जीवन है। और श्री राम ने चल कर के जो जीवन बताया मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसलिए कृष्ण के चरित्र से पहले जीवन में मर्यादा होनी चाहिए। जब तुम्हारे जीवन में मर्यादा आएगी तब तुम्हारे विचार में, तुम्हारे चिंतन में श्री कृष्ण चंद्र भगवान का जो चरित्र आएगा वो ठीक ठीक पहुँचेगा। नहीं तो लोग इतने ब्रह्मज्ञानी हैं, बोले ये भगवान है जो स्त्रियों के कपड़े ले ले जा करके छुपा रहा है,
अब उनको पता ही नहीं कि कृष्ण चरित्र है क्या, कृष्ण स्वरूप है क्या। जब तक राम जी की मर्यादा जीवन में नहीं होगी, आइए रामचरितमानस में प्रवेश करें। उसके बाद ठाकुर जी के जन्म महोत्सव का आनंद लेंगे 2 मिनट के लिए, भगवान नाम का आश्रय। उसके बाद सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम हरि महाराज की जय। इनको भी नहीं पता कि कहाँ चुप होना और मुझे भी नहीं पता कहाँ से शुरू करना है। ये कथा वास्तव में ना श्री जी की कृपा से चल रही है, सच बताएं। मैं इनको डर के गा रहा हूँ, मैं कहीं स्वर नहीं, क्योंकि श्रीमद् भागवत में लिखा है रो रो अच्छा आप हैं। अब बताओ, इनकी सारी व्यवस्था और इन्हीं को नहीं पहचान रहा हूँ। एक बार ताली बजा करके आपका अभिनंदन करें। चलो, हमारा भी सौभाग्य कि आपकी कथा पूरी होते होते आपके दर्शन हो गए, नहीं तो हम तो सुना नाम है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे अपनी जीवन का ये कोई नई बात नहीं। पीछे हमारे कमल जी आए हैं हिमाचल से, 7 दिन तक कथा हुई, हमें ये नहीं पता लगा कि यजमान का नाम क्या है। और इस कथा में आपके प्रभु जी कहाँ हैं? अच्छा, नाम तो बता दो। चलो पंडित जी से पूछ लें। इस कथा के जो यजमान उनका भी नाम पता नहीं, क्योंकि भैया एक नाम इतने अंदर घुस गया कि अब दुनिया में किसी के नाम के परिचय की जरूरत नहीं। राधा नाम इतना अंदर घुस गया और इतने उसमें लीन हो गए कि अब न काम की जरूरत है न दुनिया के नाम और परिचय की जरूरत है। वस्तुतः सत्य यही है। बल्कि मैं दीदी जी से ये बोलता भी रहता हूँ कि मैं व्यवहार में नहीं उतर सकता, नहीं हो पाता। वो तो अब डर के मारे उधर भी देखना पड़ता है कि ना कहीं ना तो सब। तो नवम स्कंद में राम जी का चरित्र है। नवमी तिथि का हमारे यहाँ बहुत अच्छा वर्णन है। नवमी जो तिथि है वो क्या है, सुनो ध्यान से। नवमी जो तिथि है वो रिक्ता तिथि है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी को ही राम क्यों आए, क्यों आए पता ही नहीं। भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9 प्रकार की, पक्का? तो जब 9 प्रकार की भक्ति सिद्ध होती है तब राम जी आते हैं। अगर 9 प्रकार की भक्ति भी नहीं हो पाती है
तो नवमी तिथि का मतलब है कि रिक्ता, रिक्त मतलब खाली, रिक्त मतलब निर्विकार, रिक्त मतलब निर्लेश। जब व्यक्ति अंदर से निर्लेप हो जाता है, उसी मन में, उसी चित्त में श्री राम जी का प्राकट्य होता है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल शुक्ल पक्ष अभिजित हरिता। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय हरि ओ श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम जय राम। शुक्ल पक्ष नवमी तिथि। कथा इस प्रकार है, अयोध्या में भगवान श्री राम जी का प्राकट्य हुआ राजा दशरथ महाराज के यहाँ। राजा दशरथ महाराज की 3 पत्नियां, आपको सब कथा पता है। 4 पुत्रों ने एक साथ जन्म लिया। भय प्रगट कृपाला दीन दया, कौशल्या हितकारी। 4 छोटे छोटे बालक। महाराज दशरथ इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, इतना दान, इतना पुण्य, इतना यज्ञ। अंत में जब भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, गुरुदेव को बुलाया गया। गुरुदेव नामकरण संस्कार किया जाए। तो गुरुदेव ने जब देखा, महाराज क्या बताएं, स्वयं भगवान तेरे घर में प्रकट हुआ है, स्वयं भगवान लीला करने तेरे आंगन में आया है। कौशल्या नंदन इसका नाम राम है। कैकेयी का जो प्रथम ज्येष्ठ बालक है, इसका नाम भरत है। और ये भरत के प्रेम, भरत के श्रद्धा और भरत के विश्वास का ही प्रतीक श्री राम अयोध्या में आए हैं। विश्वभरण पोषण कर जोरी। राम जी के विषय में इतना नहीं लिखा जितना भरत जी के लिए लिखा, क्योंकि भरत का जो प्रेम है, भरत का जो राम जी के प्रति अनुराग है, वो सांसारिक नहीं है। भरत जी स्वयं में संत हैं, भरत जी स्वयं में तपस्वी हैं। चारों के नामकरण हुए, शत्रुघ्न लखन धीरे धीरे बड़े हुए। एक दिन गुरु द्वार पहुँचे कि मुझे तुम्हारी संतान चाहिए।
राम जी और लखन जी को लेकर के चले गए। मार्ग में अनेक अनेक विद्याओं का, अनेक अनेक शस्त्र विद्या, बल विद्या, योग विद्या का अध्ययन अध्यापन कराया राम जी को, लखन जी को। यहाँ जनकपुर में जानकी जी का अवतरण हुआ। राजा जनक ने अपनी पुत्री जानकी जी के स्वयंवर की रचना की, उसमें समस्त राजाओं को बुलाया, राम जी को भी निमंत्रण हुआ। गुरुदेव के साथ राम जी पधारे, स्वयंवर हुआ। स्वयंवर में अनेक राजाओं ने प्रयास किया, नहीं कर पाए। अंत में राम जी ने जाकर के गुरुदेव से आशीर्वाद लिया और राम जी ने धनुष को उठाया। जैसे धनुष को स्पर्श किया, धनुष टूट गया। जब धनुष टूट गया, उसकी गर्जना हुई, तो वहां कौन पहुंचा? परशुराम। जैसे परशुराम पहुंचा, पूरी सभा हिल गई। बोले किसने तोड़ा, किसने तोड़ा, किसने तोड़ा। लखन जी और परशुराम जी की बड़ी, है ना, खटपट हुई। बोले किसने तोड़ा? राम जी हाथ जोड़ करके आए। नाथ संबोधन, नाथ संबोधनु वंजनिहारा। दयालु, ये अपराध तो मुझसे ही हुआ। किससे हुआ? होए कोई एक दासी तुम्हारा। महाराज, कोई आपका ही दास है, उसी से ये अपराध हुआ है। अंत में परशुराम जी ने खूब आशीर्वाद दिया। राम जी और जानकी जी का विवाह हुआ। चारों भाइयों का विवाह हुआ। 1 माह तक बारात पड़ी रही ससुराल में। अंत में राजा दशरथ महाराज गए जनक जी के पास, भैया बहुत हो गया, अब वापस जाएं। वापस अयोध्या में पहुँचे। खूब आनंद। जब राजा दशरथ ने देखा कि सारा मंगलमय हो गया है, अब इच्छा हुई कि इस गद्दी पर राम जी को विराजित करूं। गुरुदेव के पास पहुँचे। गुरुदेव, एक संकल्प आया है कि कल राम जी को राज्याभिषेक कराऊं। बोले कल क्यों, आज ही कराओ। और ध्यान देना मेरे भाई बहन, वो कल दोबारा राम जी का जो राज्याभिषेक था वो दशरथ जी के जीवन में नहीं आया। कल राम राजा होंगे, कल राम राजा होंगे, कल राम राजा होंगे। पूरे अयोध्या में मंगल ही मंगल, उत्साह। पर देवताओं को नहीं पची बात। देवताओं ने क्या किया कि सरस्वती माँ को आदेश दिया और मंत्रा के श्रीमुख से बुलवाया। कई भवन में इतनी उत्साहित माँ कई कि कल मेरा बेटा राम इस गद्दी पर विराजित होंगे। क्या मंगलमय दिन होगा, क्या मंगलमय क्षण होंगे। एकदम उत्साहित। वैसे पता क्या है, कई के साथ जो मंत्रा है ना, वो दहेज में आई हुई है। हाँ, और पता कहाँ की है? कहाँ की है? कश्मीर ना। हाँ, वैसे कश्मीर तब से ही दुखी कर रहा है नहीं। वैसे अपने उत्साह में है माँ
उसको कोई लेना देना नहीं। पर एक बार थोड़ा दृष्टि जाती है ना जो सेवक में रहते, मंथरा तूने मुंह क्यों फुला रखा, तो क्या हुआ, और कुछ बोले ही ना। अच्छा, जो ये मन गणित वाले लोग होते नहीं, बोलते कम है, भाई इसके मुख से ही पता लग जाता है। अच्छा बता क्यों क्यों क्या बात होगी, किसी ने कुछ बोला? देखो समझना बात को, अगर अपने जीवन में राम राज्य लाना चाहते हो तो किसी की खुशामद करने की जरूरत नहीं है। यहां गड़बड़ी हो गई, बड़ी सूक्ष्मता से सुनिएगा प्लीज। जैसे कई, यहां तक तो ठीक है कि क्या हुआ, किसी ने कुछ बोला, उसने बोला नहीं, तो बात खत्म हो गई, यहां तक तो ठीक था। पर कई भी माँ शरीर पास में गई और फिर लाड लड़ाने लगी, और जैसे लाड लड़ाने लगी मंथरा और फूल गई। सम्मान भी हर कोई नहीं पचा सकता है, प्रेम भी हर कोई नहीं पचा सकता है। कहीं तुम्हारा सम्मान गलत व्यक्ति की तरफ न चला जाए, कहीं तुम्हारा प्रेम किसी गलत व्यक्ति के साथ न जुड़ जाए। बता मंत्रा क्या बात है? बोले मुझे क्या, राम बने भरत बने, लेकिन मैं चाहती हूं कि तेरा बेटा कैकेयी भरत को राज्याभिषेक होना चाहिए। जैसे ही भरत का नाम सुना एकदम धक्का दिया। बोले तो हमारे कुल में, हमारे परिवार में तोड़ना चाहती है? तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन फिर जब वो रोने लगी, स्पर्श किया, और जब स्पर्श हुआ, ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, जब स्पर्श हुआ तो जो उसके अंतःकरण की जो तरंगे थी वो कैकेयी पर असर कर गई। क्योंकि आपने देखा होगा जो महात्मा सन्यासी संत जन भजन करते हैं, उनके जो आवास होती, जो कुटिया होती, उसकी एक आभा होती है। तो आभा दोनों होती है, नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी होती है। आपको अगर आप ठीक से भजन करते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि आप किसके आगे खड़े हो। नेगेटिव विचारधारा और पॉजिटिव विचारधारा एकदम पता लग जाएगी। बस वही जो अणु थे मंथरा के, वो स्पर्श कर गए कैकेयी को, और कैकेयी का ऊपर वाला खराब। पहले मंथरा ने मुंह फुलाया, अब कैकेयी ने फुला लिया। इधर महाराज दशरथ इतने प्रसन्न कि अब कल तो राजा होंगे, जाकर के कैकेयी भवन में पहुंचूं, सलाह करूं कि कल क्या बनेगा, क्या दक्षिणा देंगे, क्या भंडारे में बनेगा। जैसे ही कैकेयी भवन में पहुंचे तो सब अंधेरा। कैकेयी क्या हुआ? कुछ नहीं बोली। बता क्या बात है? बोले अभी ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है महाराज। बोले कौन उछल रहा है, बताओ क्या बात है? बोले मेरे आपके पास वर हैं, मेरे आपके पास वर हैं, और वो मुझे दान में चाहिए। क्या? अरे कैकेयी आज तो अगर तू ये चाहती है ना कि मैं शरीर को ही ख़त्म कर दूं, शरीर को ही लुटा दूं, तो वो भी उसके लिए तैयार हूँ। और कल मेरा राम राजा बनेगा, कल मेरा राम राजा बनेगा। बोले मैं चाहती हूँ कि भरत को राज्याभिषेक हो। बोले बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर विचार, दोनों बन जाएंगे। क्योंकि दशरथ महाराज जानते हैं भोजन शयन केन ललकारी। राम बने भरत बने, यहाँ कोई संपत्ति का झगड़ा थोड़ी है। ये तो संस्कार जहाँ होते हैं, संस्कार जहाँ नहीं होते वहाँ संपत्ति का झगड़ा होता है। जहाँ संस्कार होते हैं वहाँ संपत्ति का झगड़ा नहीं होता। बोले बहुत अच्छी बात है, बन जाएगा, बना देंगे। लेकिन दूसरा वचन है महाराज सुनो, कौन सा? कि 14 बरसी राम बनवास,
जैसे 14 वर्ष का राम वनवास सुना दशरथ अचेत हो गया कि क्या मांग लिया, क्या पूछ लिया। बोले अब तो वचन आ गया, अब तो वचन बोल दिया। भाई बहनों ध्यान से सुनना, जहां उत्सव में सब नगर के लोग उत्साहित हों और एकदम शोक लहर चली जाए, बंद करो ढोल, बंद करो कीर्तन, राम राज्याभिषेक नहीं, राम वनवास होगा, राम वनवास होगा। यहाँ राम जी जानकी जो उससे कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है लेकिन एक बात ठीक नहीं है, मुझे ही राजा क्यों बनाया जा रहा है, भरत को भी बनना चाहिए, भरत को ही। जैसे राम जी को पता लगा कि राम जी को राजा नहीं बनाया जा रहा है, भरत जी को बनाया जा रहा है, राम जी बड़े प्रसन्न हुए। ये है राम। सुखम दुखम कृत्वा लाभम, जो सुख में भी सम रहे, दुख में भी सम रहे, वही राम है, वही राम। सुबह प्रातः काल सुमंत्र जी ने रथ सजाया, हलवाइयों को रोक दिया, कुछ नहीं बनेगा। सजावट वालों को रोक दिया, मत सजाओ, मत सजाओ, मत सजाओ। सुमंत जी राम जी को विराजमान करते हैं रथ पर। राम जी ने कहा नहीं सुमंत, वनवास का मतलब होता है संत मिलने को जाइए। वनवास का मतलब है संत दर्शन, वनवास का मतलब है ईश्वर दर्शन, वनवास का मतलब है तपस्या। मैं गाड़ी से नहीं जाऊंगा। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान। नहीं सुना। माँ कई अपने कोप भवन में बैठी है कौशल्या। आपको पता है सुमित्रा जी से जब आज्ञा लेने लखन लाल गए, माँ मैं राम जी के साथ 14 वर्ष के लिए जा रहा हूँ, जाऊँ? माँ ने कहा बेटा पुत्रवती जुवती, बेटा तूने आज मुझे वास्तव में माँ का दर्जा दिया है, क्योंकि माँ वही माँ है जिसका बेटा राम की सेवा में लग गया। जा बेटा जा, जा। पूरा अयोध्या का समाज राम जी को छोड़ने सरयू नदी के तट पर विराजमान हुआ। सारे अयोध्यावासी राम जी के आगे नतमस्तक हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, राम जी वापस चलो, वापस चलो, वापस चलो। राम जी ने सबको समझाया, सबको पता है कि 14 वर्ष का मतलब 4 घंटे नहीं होते हैं। अब आप हमें छोड़ दीजिए, यहाँ से हम अपने आप चले जाएंगे। राम जी ने सब अयोध्यावासियों को विदा किया। राम जी और लखन जी जानकी जी यहाँ से एकांतवास में प्रवेश करते हैं। सुमंत्र जी रथ लेकर के वापस पहुँचे। दशरथ महाराज कहीं न कहीं इस विश्वास के साथ कि सुमंत का मतलब है सुमति, जो अच्छी नीति जानता है, कहीं ना कहीं सुमंत महामंत्री है। किसी न किसी विचार से, किसी न किसी मंत्रणा से राम जी को वापस लाएगा, जरूर लाएगा। मेरा राम नहीं जाएगा, मेरा राम नहीं जाएगा। जैसे दशरथ महाराज ने रथ की आवाज़ सुनी, एकदम अटारी पर खड़े हुए देखा तो रथ खाली पड़ा है, सुमंत का सिर झुका है। सुमंत ये कहना चाह रहा है जो राम को छोड़ देता है वो दुनिया में मुख दिखाने लायक नहीं रहता है। दशरथ जी गिर गए। पूरे अयोध्या राम के बिना मानो सुनसान हो गई।
आइए राम जी हमारी माँ भगवती गंगा के पावन तट पर पहुँचे। बोलो गंगा मैया। चतुर्भुजा गंगा जी के पावन तट पर एक भक्त रहता है, उसका नाम क्या है? केवट। वाह। चतुर्भुजा केवट कोई पढ़ा लिखा नहीं है साहब, अनपढ़। और राम जी खड़े हैं। भैया केवट बड़ी अकड़, क्या बात है? मांगी ना जीवन ये है, हम तो मर गए मांग मांग के। घटना तो उस दिन घटे जिस दिन राम हमसे मांगे, जिस दिन ठाकुर जी आए, भैया क्या बनाया है खिलाओ। नहीं है मांगी ना। मांगना शब्द अगर कहीं राम से जुड़ा है तो केवल और केवल केवट के आगे जुड़ा है। अपने पिता से नहीं मांगा। आप पढ़ना मानस, जो दुनिया को देने वाला ब्रह्मांड, अरे जिसके एक इशारे मात्र से हजारों हजारों ब्रह्मांड सृजित हो जाते हैं, वो आज एक अनपढ़ गंवार लठमार केवट के आगे हाथ फहरा रहा है कि मांगी ना। भक्ति उस दिन दृढ़ होगी साहब। आपको पता राधा वल्लभ जो संप्रदाय, इसमें मांगा नहीं जाता। इसमें हम बड़े चौड़े होकर के जाते हैं राधा वल्लभ जी के पास और आशीर्वाद दे के आते हैं कि ले अचल अखंड रहो सुहाग। देने की सामर्थ्यता भक्त के अंदर है। भगवान क्या देगा वो तो मांगने के लिए खड़ा है कि भिखारी बना दिया भगवान को। ये है भक्त। वाह। अच्छा एक बात बताओ, भगवान आपके घर में आए, सच बताना मैया, अगर आपसे मांगे तो आप मना करोगे कि दे दोगे? चुप बहुत जल्दी हो जाते हैं आप। देना चाहिए कि देना चाहिए? तो केवट ने तो मना कर दिया। मांगी नाऊ न केवट दीन। केवट ने मना कर दिया, बोले हट। क्या भक्त! सच पूछो तो भक्त के अधीन भगवान है, भगवान के अधीन दुनिया है, लेकिन जो दुनिया को अधीन कर बैठा है वो एक भक्त के इशारे पे नाचता है। ताई अहीर की छोकरिया छचियावरी छाछ पे नाच नचा। जो पूरे ब्रह्मांड को नचा रहा है, जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, जगत पिता परमात्मा श्री कृष्ण, वो वृंदावन की गोपियों के घर के खिड़कियों पे झांक झांक करके छाछ की भीख मांग रहा है। और गोपियां पता क्या कहती, बोले छाछ चाहिए? बोले हाँ। बोले लगा ठुमका, और तब नाच रहा है। उद्धो ये कोई ज्ञान का विषय नहीं चल रहा है, ये प्रेम की कथा है, प्रेम का विषय है। सुनो ध्यान से। केवट ने भगवान को मना कर दिया, बोले नहीं। अब पीछे कौन खड़े? लखन। लखन थोड़ा सा है ना जवान। लखन ने तिल
निकाला तर्क से बाण चढ़ाया। बोले तुझे पता नहीं कि हम कौन हैं? केवट ने कहा भैया देर किस बात की कर रहे हो, जल्दी छोड़ो। राम सामने हो, गंगा का तट हो, लखन मारने वाला हो, निश्चित सदगति प्राप्त है, निश्चित साकेत वास मिलेगा। जल्दी कर भैया, जल्दी कर, जल्दी कर। लखन का बाण वापस हो गया। समझ रहे हो? भक्ति में वो ताकत है। काल की क्या ताकत है कि उससे स्पर्श कर दे। प्रेम में वो ताकत है कि मृत्यु को भी पीछे हटा सकता है। अंत में राम जी की बहुत स्तुति की। बोले हमें पार जाना है, हमें ले चलो। राम जी ने कहा, केवट जी ने कहा आइए महाराज, स्वागत। फिर बिठाया, फिर चली नाव। कभी उधर ले जाए, कभी इधर ले जाए, कभी इधर ले जाए, कभी इधर ले जाए। राम जी ने कहा भैया एक बात बोलूं? बोले हाँ बोलो, क्या बात है? बोले 2 बार हम उधर चले गए, फिर आप इधर ला रहे हो। बोले चुपचाप बैठे रहो। हमने 2 चक्कर लगाए तो तुम बहुत बोले, और तुमने जो इतने चक्कर लगवाए हमने कुछ बोला? बोले हमने कब लगाए? बोले 84 लाख योनियों में कौन घुमा रहा? तुम ही तो घुमा रहे हो। और राम जी बेचारे चुप। जो मौन करा दे भगवान को वही तो है भक्त। इसलिए लिखा है कि सुनी केवट के हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाते राम केवट जी। क्यों सुन रहे हैं राम जी? क्योंकि केवट जब भी बोलता है प्रेम लपेटे अटपटे। केवट की जो भाषा है वो प्रेम की भाषा है। और भगवान वेद मंत्र सुनते होंगे जरूर, संस्कृत सुनते होंगे जरूर, लेकिन प्रेमियों की भाषा परमात्मा इशारा ही समझ जाते हैं। कहते हैं ना कि प्रेम इशारों में ही होता है, तो यही वो इशारा है। भगवान ने खूब आनंद लिया, खूब नौका विहार किया। अंत में राम जी ने कहा कि भैया बहुत हो गया, आगे भी जाना है। तो नौका किनारे लगी। उसके बाद राम जी को उतारा और जितने भी अपने परिकर थे सबको दर्शन कराया, सबको दर्शन का लाभ दिया। और अंत में केवट जी केवट उतरे दंडवत कीना। क्या गजब की राम कथा ने। केवट उतरी दंडवत कीना। पहली बार जब मिला बड़ी अकड़ के मिला, और जब जा रहे हैं तब दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और हम लोग जब शुरू में मिलते हैं तो 6 बार प्रणाम करते हैं, नहीं? और जब काम निकल जाए तो फिर फोन भी नहीं उठाते, नहीं? केवट ऐसा नहीं है। केवट जानता है कि प्रेम क्या है, केवट जानता है कि प्रणाम का क्या मतलब है। तो लखन ने कहा भैया वैसे डर लग रहा पूछने में तुमसे, क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं कि तुम क्या बोल जाओ। लेकिन हम एक प्रश्न करना चाहते हैं कि जब आप शुरू में मिले तो आपने प्रणाम तक नहीं किया, और अब आप दंडवत प्रणाम कर रहे हो, क्या मतलब है? बोले भैया वैसे तो अपन अनपढ़ हैं, लेकिन माँ भगवती गंगा की कृपा से जो ज्ञान मिला, प्रणाम का मतलब होता है प्रतिज्ञा, कि जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं हम उसके अधीन हो गए हैं, हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। इसी को प्रणाम बोलते हैं। तो राम जी लखन जी की तरफ देखे, बोले देख लिया कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है? ये प्रेम की यूनिवर्सिटी है। प्रणाम का मतलब है प्रतिज्ञा। जिसको तुम प्रणाम कर रहे हो उसकी आज्ञा का पालन करना है। अगर मैं पहले प्रणाम कर लेता तो फिर आज्ञा का पालन नहीं हो पाता। इसलिए हे राम जी, हे लखन जी, हे सियाजू, इसके बाद अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। और यहीं से रामचरितमानस आरंभ होती है कि आदो राम। यहाँ से रामायण आरंभ है। ये जो पहली ये प्रस्तावना है कि आदो राम तपोवनादिगमनम
त्वामृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणम् बाले निग्रहरणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनम् तत्पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्विरामायणम्। बेटा परीक्षित, यह है रामचरितमानस, यह है राम कथा। बोले गुरुदेव ऐसे थोड़ी होता है, ठीक से सुनाओ। कथितो गुरुदेव, वाह क्या क्या स्थिति रही होगी उस समय, नहीं? परीक्षित जैसा श्रोता और सुखदेव जैसा ज्ञानी। वैसे पता है, जो ये पीठ है ना, ये परमहंस की पीठ है। और परमहंस का मतलब होता है, परमहंस नाम लिख देने से नहीं होता है, परमहंस की स्थिति होती है। कौन सी स्थिति, किसको बोलते हैं परमहंस की स्थिति? कि तत्रार्भवद भगवान। हमारी तरह थोड़ी कि लाइट गया और एकदम चेहरे का रंग उतर गया। ये वो पीठ है जहां ये पता न लगे वृतश्च वाले रवधूतवेश, जिसे पता ही नहीं कि पहनना क्या है। और आपको आश्चर्य होगा कि सबसे महंगा कपड़ा पहनने वाले ही आज यहाँ बैठते हैं। यहाँ वस्त्र का कहाँ, यहाँ तो शरीर का भान जिसको नहीं है उसको बैठने का पद है। कि तत्रा एक भी वस्त्र शरीर में नहीं है सुखदेव भगवान के, और परीक्षित बैठा है सब कुछ छोड़ करके। तो यही तो टिकेगा ज्ञान, यही तो पड़ेगा असर। कि कथितो वंश विस्तारो, गुरुदेव थोड़ा विस्तार करो ना, आप तो एकदम भाग रहे हो। बोले उसके बाद राम जी, लखन जी और जानकी जी पंचवटी में आए। पंचवटी का मतलब है ये जो पंच तत्व शरीर है, ये आपको केवल साधन मिला है, इसमें रुकना नहीं है, इसको सजाना नहीं है। पंचवटी का मतलब है पंचायत घर। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये जो पंच तत्व शरीर है ये पंचायत घर है। और सुनो ध्यान से, जब शरीर छूट जाता है तो आकाश तत्व आकाश में विलीन हो जाता है, जल तत्व जल में विलीन हो जाता है, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में विलीन हो जाता है। ये वही जाएगा जहां से आया है ये शरीर, जिससे ये रचना हुई है शरीर की, ये उसी में विलीन हो जाएगा। अब पंचायत भवन में आप मान लो आप इस हरिबोल पंचायत घर में रह रहे हो, तो यहाँ कैसे रहना है, कैसे रहना है नहीं पता। ऐसा रहना है कि आपको यहाँ 7 तारीख को खाली करना है। सबको पता है ना,
है ना, ये पता है कि 7 को खाली करना। तो अब 7 को खाली करना तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अपने बेड की चादर भी न झाड़े, समझ रहे? रहना है, लेकिन ज्ञान क्या है कि 7 को खाली करना। ठीक इसी प्रकार इस शरीर में रहना है, लेकिन ज्ञान रहे कि खाली करना है। जिस दिन 7 तारीख को आप जाओगे, उस दिन यहाँ गलवैया थोड़ी लगोगे राजेश जी की कि हम तो मन ही नहीं कर रहा छोड़ने का। उस दिन बल्कि आगे की जो व्यवस्था है, कहीं बस छूट न जाए, कहीं ट्रेन छूट न जाए, उस दिन आपको यहाँ छोड़ने का दुख नहीं होगा, आपको आगे जो प्राप्त है उसके लिए प्रयास होगा। ठीक इसी प्रकार, बिल्कुल इसी प्रकार इस शरीर से आसक्त नहीं होना, इसको ऐसे ही छोड़ना जैसे कोई यात्री पंचायत घर को छोड़ता है और आगे की व्यवस्था बनाता है। ठीक इसी प्रकार हमें भी इस पंच तत्व पंचायत भवन को छोड़ना है और आगे की व्यवस्था बनानी है। और आगे की व्यवस्था किससे बनती है? किससे बनती है? संसार में धन से बनती है, और हमारे संसार में मीठी रस से भरियो रे। आगे की व्यवस्था भी बना के चले, है ना? मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने करो करो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। हाथ खड़े करो, इसके बाद तो नाचना ही है। हाँ, नाचने के लिए बिल्कुल नहीं बोलेंगे। मीठी रस से भरियोड़ी भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। हरि बोल। कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। हो यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। हो वृंदावन में धूम मचा में बरसाने की छोरी, हाँ वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जोगी रजधानी लागे, वो महारानी लागे, वो मने करो करो जमुना जीरो पानी लागे। वो मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, वो महारानी लागे, वो मने करो करो जमुना जीरो पानी लागे। बोलो बरसाने वारी की। उसके बाद पंचवटी से आगे कथा सब आपको पता है। जानकी जी का हरण हुआ। जानकी जी का हरण रावण ने किया। राम जी जानकी जी की खोज करते करते
सबरी मैया भिल्ली मैया के आश्रम पहुँचे। भिल्ली मैया हनुमान जी सुग्रीव जी का परिचय देती हैं। हनुमान जी ने जानकी जी का पता किया। हनुमान जी का लंका में प्रवेश हुआ। वापस पहुँचे, बोले राम जी को, बोले प्रभु वो मानने वाला नहीं है, उसको ठीक करना ही पड़ेगा। अंगद जी को भेजा, अंगद जी ने भी समझाया, रावण नहीं माना। अंत में राम जी लंका पर चढ़ाई कर दी। संपूर्ण लंका में जितने असुर प्रवृत्ति के लोग थे सबका उद्धार किया। अंत में रावण का उद्धार किया। विभीषण को लंका का राज्याभिषेक किया और जानकी जी को लेकर के वापस अयोध्या पहुँचे। अयोध्या में समाचार मिल गया कि राम जी वापस अयोध्या आ रहे हैं 14 वर्ष के बाद। अब गुरुदेव ने कहा कि कहीं ये गलती दोबारा ना हो जाए। तुरंत सिंहासन को सजाया गया, राम जी को लाया गया। राम जी एक एक अयोध्यावासी से हृदय से मिल रहे हैं। जिनको छोड़ के गए थे वो कोई वृद्ध हो गया है, कोई छोटे से लेके बड़ा हो गया है, कई शरीर छूट गए हैं। सबके बारे में राम जी पूछ रहे हैं। सब इस नर नारियों को दर्शन दे रहे हैं राम जी। अंत में राम जी को तुरंत सिंहासन पर विराजित किया और पूरा अयोध्या का समाज आज हर्षित और उत्साह से राम जी के राज्याभिषेक का आनंद ले रहे हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, लखन लाल की जय हो, जानकी मैया की जय हो। आइए इसके बाद सुखदेव भगवान, वैसे कथा तो है ना अथा होती है। कथा कोई, कथा का मतलब अथा, जिसका कोई था नहीं। पर वो जो ठाकुर जी बने हैं ना, शायद जिनको ठाकुर जी का दर वो परेशान कर रहे होंगे, वो पहना रखा होगा मुकुट, तो दो तो फाड़ दिए उसने, है ना। वो तो अब ज़्यादा न फड़वाएं, है ना। और आपका भी मन कर रहा होगा नाचने का, है ना। हमें पहले आदेश दिया कि आज बिल्कुल नहीं नचाएंगे आप। हाँ, आज आप लोग, है ना, आनंद है। भावोत्सवे न भजताम रसकाम धेनु। बस 3 घंटे अपने आप को मिटा देना, अपने आप को खो देना है। जो खो दे, जो खो जाए, उसकी खोज खत्म हो जाती है। बस यहाँ खोजना नहीं है साहब, यहाँ खो जाना है। आइए 10वें स्कंद में प्रवेश करें। उत्साह सुखदेव भगवान के, है ना, होता है ना कि अब तो बस प्रसन्न चित्त प्रसन्न मनः भावे न भवितास्मि भूय। महादेव को याद किया, अपने गुरुदेव को याद किया, श्री राधा रानी को याद किया। किसने? सुखदेव भगवान ने। मेरे आराध्य मेरे ठाकुर जी का चरित्र आ रहा है, कृपा करना, दया करना। भवितास्मि भूय। बेटा चंद्रवंश में, इससे पहले जो चरित्र सुना सूर्यवंश था और ये चंद्रवंश है। मध्य दिवसी अति शीतिन गामा। मध्यस्थता भगवान करते हैं। जिसके जीवन में मध्यस्थता ईश्वर करता है उसका जीवन ठीक ठीक चलता है। जिसके जीवन में मध्यस्थता बुद्धि करती है थोड़ा गड़बड़ है। मध्य दिवसी अति
सीति न घामा। उसके जीवन में ना ज्यादा शीतलता रहती न घाम रहता है, घाम कम नहीं गर्मी। इसलिए अपने जीवन की मध्यस्थता में ईश्वर को स्थापित करूंगा। मध्यस्थता कहाँ है? कहाँ है शरीर की मध्यस्थता? कहाँ है ये भगवान? आप ऐसे चुप हो जाते जैसे उधर भोजन ही बंद हो गया हो, हड़ताल में बैठे हो। शरीर की मध्यस्थता कहाँ है? हृदय है। तो बोलते क्यों नहीं? एक जगह हम बोल रहे थे तो बोले अगर हमको ही बोलना तो फिर तुझे क्यों बिठाया? तो हमने कहा हमने ठेका नहीं रखा। मध्यस्थता अगर ईश्वर कर दे तो उसके जीवन में शीत और घाम ठीक ठीक रहेगा। वस्तुतः सुख और दुख से ऊपर स्थिति हो जाएगी। हम लोगों में एकदम सुख का और दुख का असर क्यों होता है? क्योंकि हमारे जीवन की मध्यस्थता बुद्धि कर रही है। जिस दिन बुद्धि हटा करके हृदय में मध्यस्थता ठाकुर जी करेंगे, उस दिन हमारे जीवन के सुख दुख सम हो जाएंगे। बोलो नारायण भगवान जय। कथा इस प्रकार है। यही मथुरा में 15 किलोमीटर दूर है ना, एक उग्रसेन नाम के राजा थे। उनका एक बेटा था कंस। उनकी बहन, चचेरी बहन, उसका नाम था देवकी। वसुदेव के साथ ब्याही गई। बड़ा प्रेम, बड़ा प्रेम। अच्छा सुनो ध्यान से। जो कंस जब गद्दी पर विराजित हुआ तो कंस ने अपने पिता को जेल में डाल दिया, कारागृह में, और बहन के साथ प्रेम का नाटक कर रहा है। माँ बाप को जेल में डाला और बहन के साथ प्रेम का नाटक कर रहा है। क्या ये धर्म है? नहीं है ना। तो जैसे ही बहन को ले जा रहा था, छोड़ने आ रहा था, आकाशवाणी हुई कि अरे ओ कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से छोड़ने जा रहा है उसी का 8वां गर्भ तेरा काल है और प्रेम खत्म। बस जैसे ही सुना भयभीत हो गया। जिस बहन के लिए इतना प्रेम उमड़ रहा था, जब पता लगा कि नुकसान की बात है, घाटे की बात है, तलवार निकाल ली। वसुदेव ने कहा क्या कर रहे हो? दुनिया देख रही है। बोले सुना नहीं क्या बोला है? बोले ये बोला ना कि 8वां गर्भ, तो जब 8वां होगा तो दे देंगे, चिंता मुक्त हो जा। बोले हाँ ठीक है। वसुदेव और देवकी वापस अपने घर जाने ही वाले थे। इतने में कंस के समीप नारद जी प्रकट हुए। बोले महाराज क्या बात, ऊपर वाला ठीक नहीं है, गर्म है, क्या बात हुई? बोले ऐसे ऐसी आकाशवाणी हुई। तो बोले वो कहाँ है वसुदेव और देवकी? बोले वो अपने घर चले। बोले खोपड़ा खराब है, 8वां बोला ना, तो 8वां कौन सा? फिर वो गोल चक्र में घड़ी में जैसे होता ना, बोले 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 2 से शुरू करे। और नारद ने सारा चौपट कर दिया। फिर बुलाया, बोले बुलाओ। वसुदेव और देवकी को फिर जेल में डाला। एक प्रथम संतति हुई, कंस ने खत्म किया। 2 3 4 5 6 7वां जो गर्भ है वो माया से युक्त होकर के बलभद्र के रूप में गोकुल में विद्यमान हुआ। आइए दिव्य सुंदर समय, वह क्षण, वह पल आ गया है। भगवान श्री ठाकुर जी का आगमन। परीक्षित तत्त्वं बोधया प्रकृतिस्त्वं निराश्रये इंद्राग्निर्विपर्ययम्
न कुसुमों से न सेवया। पूरे वैकुंठ में देवता आज इंतजार में है उस परम पिता परमात्मा के। बेटा आनंदी आनंद मधुर मधुर संगीत बजने लगा। नारद जी ने अपनी वीणा पर मधुर संगीत छेड़ दिया। हंस तालाबों में सरोवरों में चहकने लगे, मोर नृत्य करने लगे। प्रकृति ने अपना सौंदर्य आच्छादित कर दिया। हिमालय में महादेव ने सुंदर नृत्य आरंभ कर दिया। देवांगनाएं नृत्य की वसुधा की धारा में आकर के वसुदैव कुटुंब की भावना से पूरे स्वर्ग में चहक महक होने लगी, क्योंकि आज इस परम पिता परमात्मा का अवतरण होने वाला है। ऋषियों ने वेद मंत्रों का आचरण करना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों ने वेद ध्वनियों का आचरण करना शुरू कर दिया। रसिकों ने सुंदर पद गायन आरंभ कर दिए। मंदिरों में घंटी घंटियाल बजने लग गए। सुगंध मंद शीतल चलने लगी। और ठीक भादों के महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ठीक रात्रि के, और पता किसी ने भी पीछे अपना कोई भी कर्म नहीं छोड़ा। मेघों से नहीं राज आ रहा था, मेघ उमड़ रहे। मेघों ने कहा तुम ही उमड़ रहे हो। इतने में बारिश हुई घनघोर, बिजलियां चहकने लगी। मंद मंद इंद्रदेव ने गर्जना शुरू कर दी। मेघ बरसने लगे। माँ वसुदेव और देवी की कारागार में कंप रहे, कंप रहे, चला रहे। माया कृत भगवान ठीक मध्य रात्रि में 12 बजे चतुर्भुज भगवान प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान। उस भगवान का दिव्य दर्शन जब हुआ, आपको पता पूरी मथुरा में अंधकार, केवल उसी काल कोठरी में दिव्य तेज पुंज देवकी और वसुदेव के मुख को आकर्षित कर रहा है। ये भगवान है, ये बेटा है, ये तो सबका बाप है। तुझे थोड़ी बुलाया? नहीं नहीं, भगवान बन के आओ। मानो भगवान ने आश्वासन दिया, माँ अपने बेटे को दुनिया में किसी से कम मत आंकना। हाँ, मैं भगवान हूँ, लेकिन तेरे लिए मैं रुदनम शिश्वतार्योदितम। तुरंत बालक बन गए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। धीरे बोलो, कंस सुन लेगा, अभी थोड़ी बोलना। तुरंत आकाशवाणी हुई, वेदोक्त मंत्रे त्वां स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमा मास्त्वं ब्रह्मभूर्मः। यजुर्वेद में और ऋग्वेद में अलग अलग स्तुतियाँ हैं। भगवान की दिव्य स्तुति हुई, आकाशवाणी हुई। और ठाकुर जी को भी बड़ी जल्दी है ना, रोना शुरू कर दिया। सुनो ध्यान से अब थोड़ा सा। जितने कारागृह में थे सब अचेत हो गए, सब सो गए, है ना। कृष्ण की दो माया है, एक माया में नींद हट जाती है और एक माया में नींद पड़ जाती है। भगवान ने सबको सुला दिया, है ना। बेड़ियाँ खुल गई, आकाशवाणी हुई कि जा करके तुरंत गोकुल में छोड़ आओ, वहाँ से कन्या उसको लेकर के आओ, आपको सब पता है। आइए, भगवान ने सूप में उठाया, यमुना महारानी के
दिव्य जल में प्रवेश किया वसुदेव जी ने। और यमुना जी इतनी उछली है ना। यमुना जी के जो पति हैं वो भगवान ठाकुर जी दर्शन करना चाहते हैं। भगवान ने चरण बाहर निकाला, प्रणाम किया, यमुना जी शांत हो गई, गोकुल में पहुँचे और यशोदा मैया के बगल में छोड़ा, वहाँ से कन्या को उठाए वापस लाए। यहाँ जैसे कन्या झील में पहुँची, बेड़ियाँ लग गई, हथकड़ियाँ लग गई। हे भगवान, कहाँ से लेके आए? तो वास्तव में ही कन्हैया है, वृंदावन वाला है ना। चलो जो भी है, जहाँ माया आती है वहाँ हाहाकार मच जाता है, और जहाँ कन्हैया पहुँचते वहाँ जय जयकार होता है। जय बोलिए नंद नंदन भगवान की जय हो। हम केवल 2 मिनट इस कीर्तन को गाएंगे, बाकी बधाई दीदी जी गाएंगे, आप गाएंगे, आप आनंद उठे इन्हीं शब्दों के साथ। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की मेरे छोटे से गोपाल की। जय कन्हैया लाल की मेरे छोटे से गोपाल की। नंद के हो नंद के जय हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी। हाथ दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी। हाथ दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी। हाथ दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी। नंद के जय हो नंद के जय हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सुनो सब, वो तो रो ही रहा है, तुम काहे को रो रहे हो? उसका काम है, जब ठाकुर जी रोते हैं तो दुनिया हंसती है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की मेरे छोटे से गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय छोटे से गोपाल की। जय कन्हैया लाल की मेरे छोटे से गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय छोटे से गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलो नंद नंदन भगवान की जय हो। आप सभी को नंद उत्सव की, जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो। अब इसके बाद दीदी जी है ना, और देखो ढोल भी बहादुरगढ़ से आ गया है ना। आज पूरा आनंद लो। बधाई उत्सव, सोनू जी का भी बहुत बहुत स्वागत। माइक दे दीजिए। हो 100 बारी बधाई रे लोगों, हो लाखों बारी बधाई बधाई बधाई। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 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 हो 100 बारी बधाई रे
सौ सवारी बधाई लोगो, सौ सवारी बधाई रे लोगो, सौ सवारी बधाई लोगो, लाखों बारे बधाई बधाई बधाई। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में, हरि बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। श्री राधे चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। राती रात में रंग बाबा की, रात में रंग बाबा की दाढ़ी है गई नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। हरि बोल। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। आइए दोनों हाथ उठाकर नाचते हुए झूमते हुए। जो पीछे खड़े हैं हिमाचल वाले, देखो भैया लाला का अवतार हुआ है। आगे आकर के आगे आ जाओ सारे, आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ? इस ऋषि मुनि ने धागा हाथ